हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा जनरल साइंस में टिश्यू के बारे में। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्लांट टिश्यू के बारे में कुछ आइडिया लिए थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे प्लांट टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो था वो परमानेंट टिश्यू था, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग पढ़े थे, तो मेरिस्टेमेटिक्स को हम लोग फर्दर तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड था इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड थर्ड था लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। प्लांट का टिश्यू का परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप है, ठीक है। तो उसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये या तो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, या तो ये डिफरेंशिएट होगा या प्राइमरी लॉस्ट कर दें। मतलब इसमें क्या होगा कि आपका जो द पावर ऑफ डिवीजन होगा, या तो डिवाइड करेगा तो लिमिटेड तक, नहीं तो परमानेंटली उसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। लॉस्ट कर जाएगा, प्रॉपर्टी जो होगा वो लॉस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। तो परमानेंट टिश्यू का कैरेक्टर के बारे में जानिए, इसका क्या क्या कौन सा फीचर होता है, ठीक है। तो दे हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का पावर टेम्पोरली लॉस्ट करता है या परमानेंटली लॉस्ट करता है। अगर टेम्पोरली लॉस्ट करता है तो भी उसको हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा टिश्यू है जिसमें पावर ऑफ डिवीजन टेम्पोररी या परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है, उसका कैरेक्टर जो होता है लॉस्ट हो जाता है डिवीजन का, तो उसमें क्या हम लोग बोलेंगे, तो वो है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या होगा, they have lost the power of division, ठीक है, टेम्पोरली और परमानेंटली, ठीक है। और इसका एक और कैरेक्टर होता है, इसको हम लोग ये या तो लिविंग सेल हो सकता है या डेड सेल हो सकता है। डेड सेल होगा तो ऑलरेडी उसमें क्या होगा, डिवीजन लॉस्ट कर जाएगा, डिवीजन का जो प्रॉपर्टी होता है वो लॉस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर लिविंग होगा तो उसमें भी फर्दर डिवीजन का प्रॉपर्टी अगर लॉस्ट करता है तो वो होता है परमानेंट टिश्यू। अगर परमानेंट टिश्यू है और लिविंग है तो उसमें डिवीजन का प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। वो डिवाइड नहीं करेगा, फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो देयर सेल्स may be dead और living, ठीक है। चलिए इसके बारे में, परमानेंट टिश्यू को हम लोग फर्दर तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू को फर्दर थ्री भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं पेरेन्काइमा, सेकंड को हम लोग बोलते हैं कोलेनकाइमा और थर्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। चलिए अब बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। पेरेन्काइमा जो लिविंग सेल्स होते हैं उसको हम लोग पेरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पेरेन्काइमा किसका टाइप है, तो परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेरेन्काइमा का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका प्रॉपर्टीज होता है, ये प्रिमिटिव टाइप का सेल टिश्यू होता है, ठीक है। इट इज वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। मतलब टिश्यू का जो ये सबसे पुराना टाइप होता है वो कौन सा होता है, तो पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमा, ठीक है। और इसका और प्रॉपर्टीज होता है, इसके जो सेल होते हैं वो शेप में कैसे होते हैं, ओवल होते हैं या पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है। ओवल होंगे या पॉलीगोनल होंगे, ठीक है।
और इसका सेल वाल जो होगा वो मेड किससे होगा, तो सेलुलोज थीन होगा, सेल वाल थीन होगा और मेड किससे होगा, तो सेलुलोज से, ठीक है। और इसका सेल जो होता है वो लिविंग होता है, ठीक है, विथ कंटेंस इंटरसेलुलर में, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। और इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, अगर क्लोरोप्लास्ट है, कोई भी पेरेंकाइमेटर सेल है जिसमें अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलन, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा, ठीक है। अगर क्लोरोफिल है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, पहले बार से लिख लेते हैं, ओवल और पॉलीगोनल शेप होता है, शेप में ओवल या पॉलीगोन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका जो सेल वाल होगा थीन होगा, ठीक है, एंड इसका मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना होगा, सेल वाल और थीन होगा, ठीक है। दे आर लिविंग एंड contains intercellular space, और इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, फंक्शन क्या होता है, तो ये हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ फूड का, फूड में हेल्प करता है, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट ये क्या होगा, दे हैव लॉस्ट देयर द पावर ऑफ डिवीजन, या तो टेम्पोरली डिवीजन लॉस्ट करेगा पावर, जो इसका डिवीजन का प्रॉपर्टीज होता है, या टेम्पोरली लॉस्ट करेगा या परमानेंट करेगा, ठीक है। और इसके सेल जो होते हैं या तो डेड हो गए, मे बी डेड या लिविंग, ठीक है। पेरेंट, इसको फर्दर हम लोग डिवाइड किए हैं, तो परमानेंट टिश्यू को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, पेरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमा और एक होता है कोलेनकाइमा, ठीक है। तो इस पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या है, वेरी प्रिमिटिव, बहुत पुराना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू है, ओवल एंड पॉलीगोनल शेप में होता है, शेप जो होता है ओवल और पॉलीगोनल होता है। द सेल्स, सेल वाल इज थीन, सेल वाल जो होते हैं वो थीन होते हैं और सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन, क्या करता है, तो हेल्प्स इन फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, परमानेंट टिश्यू में ही हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, ठीक है। सॉरी, कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। कोलेनकाइमा, ठीक है, टर्म किसने दिया था, कोलेनकाइमा टर्म को दिया था सबसे पहले
सॉरी, इसको कर सकते हैं टर्म कॉइन बाय सिल्डन। डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, मेनली इसमें क्या होता है, पैक्टिन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें फर्दर सेलुलोज और हेमिसेलुलोज भी मिलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज present at corner इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है इसमें वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इस सेल्स ऑफ और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। Vacuoles are present with provide mechanical support. ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा क्या करता है, तो सबसे पहले इसके टर्म कौन दिया था, तो कोलेनकाइमा टर्म को सबसे पहले किसने दिया था, तो सिल्डन ने, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है, तो डिपोजिशन ऑफ ये टिश्यू फॉर्म करता है पेरेंकाइमेटस, मतलब कोलेनकाइमा को फॉर्म कौन करता है, तो पेरेंकाइमेटस सेल से ही बना होता है कोलेनकाइमा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, मेनली इसमें क्या होता है, पैक्टिन होता है, लेकिन अगर पेरेंकाइमेटस सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या था, सेलुलोज। लेकिन यहाँ पे जो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज जो होगा वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉर्नर पे कौन कौन से क्या चीज प्रेजेंट रहता है, तो सेलुलोज ऑप्शन में होगा, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, तो उसको हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो पेरेंकाइमेटस सेल में होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन कोलेनकाइमा में एब्सेंट होता है, ठीक है। ये सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होगा, जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब ये अपना फूड स्वयं बनाएगा, तो इसको हम लोग लिविंग सेल्स में मान सकते हैं, लिविंग सेल्स ही कहेंगे, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट जब प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होगा,
अपना फूड स्वयं बनाएगा, फूड बनाएगा, इस वे हेल्प करेगा फूड बनाने में, ठीक है। और वैक्यूल जो होगा उसमें इसमें प्रेजेंट होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल अगर वैक्यूल कॉलन काइमा में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एस्केलेरन काइमा के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एस्केलेरन काइमा। परमानेंट टिश्यू का थर्ड पार्ट है एस्केलेरन काइमा, ठीक है। एस्केलेरन काइमा सेल्स कौन कौन से टिश्यू कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसके वाल जो होते हैं वो थिक होते हैं और डेड सेल से बना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पेरेन्काइमेटस सेल का, तो पेरेन्काइमा में क्या हुआ था, पेरेन्काइमा का जो सेल थे वो लिविंग थे, ठीक है। कॉलनकाइमा में जो भी सेल्स था वो डेड था, सॉरी हाँ डेड या लिविंग, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो मतलब लिविंग ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सारे सेल जो होंगे वो डेड होंगे, ठीक है। तो थिक होंगे मतलब मोटे होंगे, और उसमें जो था पेरेन्काइमा में था तो थिन थे, ठीक है। चलिए देखते हैं। दे हैव थिक वाल, इसके बाद थिक वाल सेल वाल होगा, ठीक है। एंड ये डेड होते हैं, डेड एट मैच्योरिटी। अब कोई पूछे कि मैच्योरिटी के समय में कौन सा सेल डेड होता है, तो ये मैच्योरिटी जब मैच्योर हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, ये डेड हो जाएगा। लेकिन फर्स्टली ये लिविंग होगा, ठीक है। एस्केलेरन काइमा क्या होता है, इसके पास थिक वाल होता है और डेड एट मैच्योरिटी, मतलब फर्स्ट लिविंग सेल होगा और जब मैच्योरिटी के समय ये डेड कर जाएगा, ठीक है, डेड सेल हो जाएगा। ये क्या करता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। These cells provide mechanical support to the plants, ठीक है। एस्केलेरन काइमा फाउंड इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट, मोनोकोट के हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और दूसरा होता है स्क्लेरेट सेल, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और स्क्लेरेट सेल्स, ठीक है। चलिए, तो अब स्क्लेरेनकाइमा के दो टाइप्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट होता है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और दूसरा होता है, ठीक है, स्क्लेरेट सेल, ठीक है। और एक मिस्टेक, गलती की थी, छूट गया है आप लोगों को। फर्स्ट क्या है, तो परमानेंट टिश्यू जो होता है, फर्स्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा, ये जो आते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, तो उतना करेक्शन था। आप लोग को स्क्लेरेनकाइमा फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, इसका सेल वॉल जो होता है वो लिग्निफाइड होता है, मतलब लिग्निन इसमें प्रेजेंट होगा। लिग्निन जहां भी प्रेजेंट होता है मतलब वो डेड सेल होगा, ठीक है। तो फाइबर्स, दिस सेल्स डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, इसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्या करता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यूज टू मेक रोप एंड टेक्सटाइल, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो रोप, रस्सी बनाने में, और टेक्सटाइल फैक्ट्री में जो होता है वो इसका यूज होता है। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर का जो यूज होता है वो रोप और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग स्केलेटल सेल के बारे में। स्केलेटल सेल जो होता है वो इरेगुलर होता है और ब्रिटल होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सीड कोट, अगर सीड का जो कोट ऊपर का होता है पार्ट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, स्केलेटल सेल्स होता है, ठीक है। और पल्प ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट के पल्प में प्रेजेंट होता है, वो होता है स्केलेटल सेल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।